बेटा देखिए अपना चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट खत्म होने पे ही है। आखिरी के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। 19th नंबर के क्वेश्चन के लिए हमेशा के जैसे 4 फॉर्मेट बनाइए। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले, ट्रेडिंग के बाद पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल के बाद इस प्रॉब्लम में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों हैं, तो हम बनाएंगे करंट अकाउंट। इसके बाद बैलेंस शीट, बेटा रेडी है फॉर्मेट सबके। चलिए ध्यान दीजिए, चैप्टर खत्म होने पे ही है। हम एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे और हर एक एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो 24,000 का दिया है। इसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट पे दिखाइए बाय क्लोजिंग स्टॉक 24। बेटा ये जो बचा हुआ माल है ये अपनी असेट है, तो आप इसको बैलेंस शीट के असेट पे लाइए। क्लोजिंग स्टॉक 24, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट। फिर आगे दिया है अनएक्सपायर्ड रेंट। बेटा अनएक्सपायर्ड ये शब्द प्रीपेड के लिए यूज होता है, और प्रीपेड रेंट है मतलब वो अपना खर्चा नहीं बल्कि अगले साल के लिए पे कर दिया, तो अपनी असेट है। तो आप अपने ट्रायल बैलेंस में देखिए,
आपको 3,000 का रेंट दिख रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट के डेबिट पे लाइए 3,000 का रेंट और उसमें से माइनस कीजिए प्रीपेड रेंट। जो खर्चा प्रीपेड है वो अपनी असेट है, इसलिए प्रीपेड रेंट को हम रेंट में से माइनस करेंगे और 200 रुपये का इफेक्ट हम बैलेंस शीट के असेट पे दिखाएंगे। प्रीपेड रेंट 200 रुपये। इसके बाद बोला है कि हमने फर्नीचर खरीदा है 5,000 का और उसको गलती से कहाँ ले लिया, परचेस में। आप जानते हैं परचेस का मतलब हम लोगों के लिए परचेस ऑफ गुड्स होता है, उसमें असेट नहीं दिखनी चाहिए, तो हम गलती सुधारेंगे। ट्रायल बैलेंस में परचेस दिया है 85, ट्रेडिंग के डेबिट पे लाएंगे परचेस 85। हमने गलती से जो फर्नीचर खरीदा है वो इस परचेस में ले लिया है, तो गलती सुधारो। यहां से 5,000 का जो फर्नीचर खरीदा है वो माइनस करो और फर्नीचर को उसकी सही जगह यानी बैलेंस शीट के असेट पे दिखाओ। तो आपके पास यहाँ देखिए ऑलरेडी 20,000 का फर्नीचर ट्रायल बैलेंस में है, तो असेट पे लाइए फर्नीचर ट्रायल बैलेंस के हिसाब से 20 और इसमें प्लस कर दीजिए परचेस ऑफ फर्नीचर 5, कुल मिला के 25। तो क्या हुआ बेटा कि हमने फर्नीचर खरीदा और उसको गलती से किस में ले लिया, परचेस में। गलती सुधारी, उधर परचेस में से माइनस किया, इधर उसको उसकी सही जगह यानी बैलेंस शीट के असेट पे लाया। अब फर्नीचर में डेप्रेसिएशन हो सकता है, पर हमारे पास डेप्रेसिएशन सिर्फ किस पे है, मोटर लॉरी, तो आप ये फर्नीचर बाहर ले लो। परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होता है, तो यह आपके ट्रायल बैलेंस में 4,500 का परचेस रिटर्न दिया है। परचेस में से माइनस करो परचेस रिटर्न 4,500, बैलेंस रह गए 75,500। फिर बेटा आगे बढ़िए, तो आपको दिया है कि डेटर पे 5% आरडीडी क्रिएट करो 1,000 रुपए का बैड डेट माइनस करने के बाद। आपके बचे हुए प्रॉब्लम में कोई और एडजस्टमेंट डेटर वाली नहीं है, तो आप डायरेक्ट इफेक्ट दिखाइए। ट्रायल बैलेंस में देखिए डेटर 71, डेटर यानी अपने उधारी वाले कस्टमर 71,000 के डेटर असेट है, क्योंकि हमको अपने कस्टमर से पैसा लेना है। किसकी, परचेस की। हाँ अच्छा, यहाँ पे
नहीं, बराबर ही तो है, माइनस ही है ना दोनों फिगर। तो बेटा देखिए, डेटर जो है आपके, उसमें 1000 रुपए का बैड डेट है, तो यहां से माइनस कीजिए बैड डेट रिटर्न ऑफ, इसी को हम फर्दर बैड डेट कहते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला कि 1000 रुपए और डूब गए, और अब आपके पास में जितने भी डेटर बच गए, उन बचे हुए डेटर्स पे आपको आरडीडी क्रिएट करनी है। तो यहां से और माइनस कीजिए 5% आरडीडी 3500, बैलेंस रह गए 66,500। बेटा ये दो चीजें हैं जो हमने एडजस्टमेंट के थ्रू ली है, एक बैड डेट और दूसरा आरडीडी। इन दोनों लॉसेस को हम पीएल के डेबिट पे शो करेंगे, तो इसका डबल इफेक्ट पीएल के डेबिट पे कुछ ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहले बैड डेट प्लस बैड डेट रिटर्न ऑफ प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। बेटा इसमें से 1000 रुपये आपका बैड डेट राइट ऑफ हुआ है, और 3500 का आपने नया आरडीडी क्रिएट किया है। ये दोनों भी चीजें आपने डेटर में से माइनस की है, उन्हीं दोनों का मैंने यहाँ पे डबल इफेक्ट दिखाया है। अब बचे हुए दो आइटम आपको ट्रायल बैलेंस में मिलते हैं, चेक कर लो कि यहाँ पे बैड डेट या आरडीडी है क्या। तो इस प्रॉब्लम में न तो बैड डेट दिया है न तो आरडीडी दिया है, तो कुल नुकसान आप बाहर लिखेंगे 4500। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा यहाँ पे देख लो, आपके पास प्रॉब्लम में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भी दिए हैं और करंट अकाउंट भी दिए हैं। जब कभी आपके प्रॉब्लम में करंट अकाउंट दिया हो, तो आपका जो कैपिटल है वो कैसा रहता है, फिक्स्ड। तो आप पहले तो ये 25,000 फिक्स कर दो लाइबिलिटी पे। कैपिटल अकाउंट राम का 25, लखन का भी 25, कुल मिला के 50। फिर आगे बढ़िए, तो आप देखेंगे करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं। करंट अकाउंट के बैलेंसेस में राम का बैलेंस 5000 है, क्रेडिट बैलेंस। तो राम के क्रेडिट पे लिखो 5000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और लखन जो है उसके डेबिट पे बैलेंस है 2000। लखन के डेबिट पे बैलेंस है 2000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा जब भी हमारे प्रॉब्लम में करंट अकाउंट दिया हो, हम कैपिटल को फिक्स रख के अपने सारे कैलकुलेशन कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, करंट अकाउंट में। सेम ये चीज आप लोग डिसोल्यूशन चैप्टर में भी करते हैं, वहां भी अगर करंट अकाउंट दिया है तो कैपिटल के सारे कैलकुलेशन करंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसी पे आपको एडजस्टमेंट दी है, एडजस्टमेंट नंबर 6 को देखिए। पहले बोलता है कि अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
10% पर एनम। हमारे पार्टनर का कैपिटल जो है वो 25,000 है। बोला कि इस 25,000 पे उनको 10% का ब्याज देना है। पार्टनरशिप फर्म कह रही है कि पार्टनर को ब्याज देना है, मतलब पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है। एक्सपेंस को पीएल अकाउंट के डेबिट पे लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। राम और लखन के 25,000 पे 2,500 और 2,500 5,000 पीएल अकाउंट में डेबिट। बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चे के रूप में आपने डेबिट किया, यह हमें पार्टनर को देना है, पार्टनर के टुवर्ड्स अपनी लाइबिलिटी है। 2,500 2,500 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पीएल में डेबिट, करंट अकाउंट में क्रेडिट। ऐसे ही यहां पे दिया है 5 नंबर में कि राम इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 1,500 पर ईयर। हमारे पार्टनर राम को हम सैलरी देना चाहते हैं। खर्चा है, पीएल अकाउंट के डेबिट पे लिखो टू सैलरी टू राम 1,500। बेटा पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म सैलरी देना चाहती है, तो खर्चा भी है एज वेल एज अपनी लाइबिलिटी भी है। तो 1,500 का डबल इफेक्ट यहां दिखाइए, बाय सैलरी करंट अकाउंट के क्रेडिट पे। पीएल में डेबिट, करंट में क्रेडिट। जो दूसरा पार्टनर है लखन, कहता उसको 2% कमीशन देना है सेल पे। तो आपके ट्रायल बैलेंस में देखो सेल 180 का है, उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट पे लाओ, बाय सेल 180। बेटा जैसा परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होता है, वैसे ही सेल में से सेल रिटर्न माइनस होता है। ट्रायल बैलेंस में देखो सेल रिटर्न दिया हुआ है क्या, तो यहां सेल रिटर्न नहीं है, बचे 180। अब इस 180 के सेल पे हम चाहते हैं 2% कमीशन देना, तो हमारा खर्चा है पीएल में डेबिट, कमीशन टू लखन कैपिटल, सॉरी कैपिटल बोल रहा हूं, सेल 180, उसका 2% 3,600। बेटा पार्टनरशिप फर्म लखन को कमीशन देना चाहती है, कमीशन खर्चा है, पीएल में डेबिट, पार्टनर को देना है, पार्टनर के टुवर्ड्स अपनी लाइबिलिटी है, तो यहां पे करो क्रेडिट बाय कमीशन। फिर बोला है कि द कॉस्ट ऑफ गुड्स टेकन ड्यूरिंग द ईयर बाय पार्टनर फॉर देयर ओन यूज। पार्टनर जो है उन्होंने अपने खुद के यूज के लिए बिजनेस में से गुड्स निकाल लिया। बेटा गुड्स का अकाउंट यानी ट्रेडिंग अकाउंट है, पार्टनर गुड्स निकाल ले तो बिजनेस में से गुड्स कम हो गया, गुड्स बढ़े तो डेबिट, कम हो जाए तो ट्रेडिंग में क्रेडिट बाय गुड्स ड्रॉविंग। राम ने 3,000
और लखन ने गुड्स का ड्रॉविंग किया है 1000, कुल मिला के 4। किसी भी तरह का ड्रॉविंग कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो यहाँ क्रेडिट, तो आपके करंट अकाउंट में डेबिट। तीन और एक। फिर बोला है बेटा कि 10% डेप्रेसिएशन लगाइए मोटर लॉरी पे। ट्रायल बैलेंस में देखिए मोटर लॉरी 15,000 15,000 की है। 15,000 पे डेप्रेसिएशन 10%, 1,500 रुपये, बचे 13,500। बेटा डेप्रेसिएशन अपना खर्चा है, पीएल अकाउंट में डेबिट करो। डेप्रेसिएशन ऑन मोटर लॉरी 1500, 1,500 रुपए के डेप्रेसिएशन का डबल इफेक्ट बता दिया पीएल के डेबिट पे। इसके बाद ट्रायल बैलेंस की बातों का सिंगल इफेक्ट शो करेंगे। ओपनिंग स्टॉक दिया है 35, ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखो ओपनिंग स्टॉक 35। परचेस और सेल हो गया, टैक्स और इंश्योरेंस 2,500 रुपये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएल अकाउंट के डेबिट पे आएगा 2,500 रुपये टैक्स एंड इंश्योरेंस। क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिससे हमने उधारी में माल लिया है, तो 20,100 रुपये के क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है। 20,100 रुपये के क्रेडिटर लाइबिलिटी पे लिखिए। फिर आगे बढ़िए, तो वेजेस मजदूरी 8,000 की है, ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखिए वेजेस 8,000, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज डेबिट पे भी है और क्रेडिट पे भी, तो डेबिट वाला बिल रिसीवेबल है और क्रेडिट वाला बिल्स पेएबल। 6,100 रुपये के बिल रिसीवेबल असेट पे लिखो, और 3,000 का बिल्स पेएबल लाइबिलिटी पे लिखो। जनरल एक्सपेंस और ट्रेड एक्सपेंस दोनों दिए हैं। बेटा जब ये दोनों दिए हो तो ऐसे में ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में डेबिट होता है और जनरल एक्सपेंस पीएल में। पर इन दोनों में से कोई एक ही दिया हो तो फिर वो हमेशा पीएल में डेबिट होता है। यानी अकेला ट्रेड एक्सपेंस रहा पीएल में डेबिट, अकेला जनरल एक्सपेंस रहा पीएल में डेबिट, दोनों रहे तो जनरल एक्सपेंस पीएल में और ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में। तो ये 200 रुपये के ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे लाओ, और 500 रुपये के जनरल एक्सपेंस पीएल के डेबिट पे लाओ। वेयर हाउस यानी गोडाउन का रेंट 300 रुपये। बेटा गोडाउन लगता है तैयार माल को स्टोर करने के लिए,
और तैयार माल स्टोर किया है बेचने के लिए, और बेचने के सारे खर्चे पीएल में डेबिट होते हैं, सेलिंग एक्सपेंस पीएल में डेबिट। फिर बेटा एक आखिरी इंफॉर्मेशन बची है, बैंक बैलेंस। 14,000 का बैंक बैलेंस असेट है अपनी। टोटल लगा के आंसर निकालेंगे। 184,24, 2,08,000। इसमें से डेबिट फिगर्स माइनस करेंगे 35, 75, 500, 8,200, तो 89,300 ये आ गया अपना ग्रॉस प्रॉफिट जीपी। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट यहां लाइए पीएल अकाउंट के क्रेडिट पे 89,300, उसमें से डेबिट फिगर्स माइनस कीजिए 500, 2,500, 2,800, 4,500, 5,000, 1,500, 3,600, 1,500 और 300। बचा 67,100, इसको नाम दीजिए नेट प्रॉफिट। दोनों पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, राम और लखन के बीच में रेशो है इक्वल, आधा आधा बांटेंगे। 30,000, 33,000, 550 और 33,550। ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के क्रेडिट पे लाएंगे बाय नेट प्रॉफिट 33,550 और 33,550। टोटल लगाएंगे 33,550 प्लस 1,500 प्लस 2,500 प्लस 5,000, 42,550 माइनस 3, 39,550। फिर क्रेडिट पे लखन के कॉलम की टोटल लगाएंगे 2,500, 3,600 और 33,550, 39,650। यहाँ लाएंगे 39,650 बैलेंसिंग फिगर। इसको कहेंगे, हाँ ये ओ सॉरी ये माइनस करने करेंगे, ये आएगा बेटा 36,650 टू बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। करंट अकाउंट का ये बैलेंस लाइबिलिटी पे लाओ, राम 39,550 और लखन 36,650। कुल मिला के 76,200 बैलेंस शीट को मैच करेंगे। असेट की टोटल वेरीफाई करेंगे।
दोनों तरफ टोटल सेम आती है 149,300 और 149,300। बेटा एक प्रॉब्लम आपको करके देखना है, प्रॉब्लम नंबर 20। यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दिए हैं। ऊपर में पढ़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोला है इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। इनका कैपिटल 5-5 लाख है, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा 1:1। कैपिटल अकाउंट को आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पे लिखेंगे। करंट अकाउंट के बैलेंस को आप करंट अकाउंट में लिखेंगे। क्रेडिट वाला बैलेंस क्रेडिट पे और डेबिट वाला बैलेंस डेबिट पे। परचेस आएगा ट्रेडिंग के डेबिट पे और सेल आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट पे। डेटर आ जाएंगे असेट पे, क्रेडिटर लाइबिलिटी पे। बिल्स रिसीवेबल असेट पे और बिल्स पेएबल लाइबिलिटी पे। कमीशन डेबिट पे है तो पीएल में डेबिट। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में डेबिट। कैश अपनी असेट है। यहां ध्यान देना बेटा, हमने 10% के गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया है। 10% से मतलब है कि इस पर 10% ब्याज मिलेगा। खरीदने की डेट आपको दी है 1 अक्टूबर और ईयर एंडिंग आता है 31 मार्च। अक्टूबर से मार्च गिनेंगे तो 6 महीने होते हैं, मतलब ये 5 लाख रुपए पे हमको 10% के रेट से 6 महीने का ब्याज मिलना चाहिए। तो 5 लाख रुपए पे 10% के रेट से 50,000, 6 महीने का ब्याज हुआ 25। तो आपको 25,000 का डबल इफेक्ट दिखाना है। आप कहेंगे कि 25,000 का ब्याज आपकी इनकम है, पीएल में क्रेडिट, रिसीवेबल है करके बैलेंस शीट के असेट पे। तो आप कितने रुपए का डबल इफेक्ट दिखाएंगे? तो आप 25,000 रुपए का डबल इफेक्ट दिखाएंगे। और ये जो 5 लाख है इसको तो आप इन्वेस्टमेंट के रूप में असेट में लिखेंगे। आप चाहो तो ये 25,000 इस 5 लाख में प्लस करके भी बैलेंस शीट के असेट पे दिखा सकते हो। ऑफिस एक्सपेंस पीएल में डेबिट होगा। सैलरी वेजेस में सैलरी प्राइमरी आइटम है, पीएल में डेबिट होगा। बिल्डिंग असेट फर्नीचर असेट पैसा डूबना पीएल में डेबिट होगा। विजय ने ड्रॉविंग किया, करंट अकाउंट में डेबिट होगा। कैरियज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में डेबिट होगा। और रेंट का मिलना इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम पीएल में क्रेडिट होंगी। तो आप इस मुताबिक अपने फाइनल अकाउंट्स में इन सब चीजों का इफेक्ट दिखाएंगे। एडजस्टमेंट में बोला है कि 15,000 का माल आग में जल गया। गुड्स का अकाउंट यानी ट्रेडिंग अकाउंट है। माल आग में जल गया मतलब गुड्स कम हो गया, ट्रेडिंग में क्रेडिट। इंश्योरेंस निकाला हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने को तैयार है। क्लेम का पैसा मिलने वाला है तो अपनी असेट है। 15 का माल जला, 12 मिलने वाले हैं, मतलब 3,000 अपने लिए लॉस है। लॉस को पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे। मतलब इस एडजस्टमेंट को आप 3 जगह पे शो करेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट पे, बैलेंस शीट के असेट पे और पीएल के डेबिट पे। पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट बिजनेस का खर्चा है, पीएल में डेबिट, देना बाकी है तो पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, बेटा ड्रॉविंग आपके पास में केवल एक ही है, 25,000 रुपए विजय का ड्रॉविंग।
जब ड्रॉविंग की कोई डेट न दी जाए तो हम 6 महीने के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ये याद रखना। तो 25,000 का 6%, 6 महीने के लिए 750 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग बिजनेस की इनकम है, पीएल में क्रेडिट और करंट अकाउंट में डेबिट, क्योंकि जितना ज़्यादा ड्रॉविंग होगा उतना कैपिटल या करंट अकाउंट रिड्यूस होगा। तो ब्याज पार्टनरशिप फर्म को मिलने वाला है तो फर्म की इनकम और पार्टनर के डेबिट पे। डेप्रेसिएशन फिक्स असेट पे बोला है। हमारे पास दो ही फिक्स असेट है, एक बिल्डिंग और दूसरा फर्नीचर। तो आपको डेप्रेसिएशन लगाना है बिल्डिंग और फर्नीचर पे, पीएल के डेबिट पे, और असेट में से माइनस करेंगे। आरडीडी हमने अभी अभी पढ़ाई है, डेटर में से माइनस करेंगे, पीएल के डेबिट पे लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा की तरह ट्रेडिंग के क्रेडिट पे और बैलेंस शीट के असेट पे। शुरू कीजिए। बेटा आपकी बुक में कमीशन के फिगर्स डेबिट पे 5 और क्रेडिट पे कितने दिए? 30, 25। तो आपको डेबिट वाला कमीशन पीएल के डेबिट पे और क्रेडिट वाला कमीशन पीएल के क्रेडिट पे लिखना है। और कोई चीज ऐसी है जिसमें आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो बताइए। यहाँ फिक्स असेट पे डेप्रेसिएशन बोला, मतलब किस पे लगाना है? बिल्डिंग और फर्नीचर। और कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन लग रहा है क्या? निकालो फिर आंसर। बेटा बोलिए, आंसर्स आ रहे हैं क्या आप लोगों के? कितने लोगों ने एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस पूरा एलोकेट कर दिया है? फिर आंसर्स चेक करो आप। कोई एडजस्टमेंट ऐसी है जिसमें आपको डाउट जा रहा है या समझ में नहीं आ रही हो तो बताइए। बताओ बेटा फिर। जीपी कितना आया? ग्रॉस प्रॉफिट 10,53 और नेट प्रॉफिट 7,20,007। कितने लोगों का जीपी एनपी आया? ठीक। बैलेंस शीट की टोटल 21,25,000। कितने लोगों की बैलेंस शीट टैली हुई? बेटा ये बात बताइए कि कितने लोग टोटलिंग वाली स्टेज पे है? एलोकेट सब हो गया, सिर्फ टोटल बची है, ऐसे कितना है? कोई डाउट है किसी को इसमें? तो आप टोटल लगा लीजिए, बाकी कर लेते हैं।